प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय हम एक छोटा सा संदेश को हम सुनेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत डर, केवल विश्वास रख। इस समय मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 21 वचन से लेके 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो प्रियो, यहाँ पर हम एक छोटी सी घटना को हम देखते हैं। याईर जो आराधनालय के सरदारों में से एक था और वो कोई बड़ा अधिकारी भी था और अपनी वो छोटी बेटी को लेके वो परेशान था और अपनी बेटी के इलाज के लिए वो बहुत सारे वैद्यों के पास गया, परंतु कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। तो एक दिन उसको पता चला कि यीशु मसीह उसके गांव में आए हुए हैं। तो वो दौड़कर जाकर वो यीशु मसीह के पैरों में जाके गिरते हैं और यीशु मसीह से विनती करते हैं। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह याईर की विनती को स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह अपने कुछ चेलों को और याईर को साथ में लेकर वो जब याईर की घर की तरफ जा रहे थे तो याईर के घर से कुछ लोग आकर याईर से कहते हैं, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। तो प्रियो, हम यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही याईर उस खबर को वो सुनते हैं तो वो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वो रो रहा था और वो आंसू में था और उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ था और वो सब उम्मीद खो चुका था। तो प्रियो, हम यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं 5 अध्याय उसका 36 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु याईर से कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, जो बात यीशु मसीह ने याईर से कही थी, याईर ने उस बात पर विश्वास किया और हम आगे हम देखते हैं यीशु मसीह अपने 3 चेलों को और याईर को लेकर वो याईर के घर जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रियो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम को हम देखते हैं प्रियो। जो याईर की बेटी, जो 12 साल की बेटी जो मर चुकी थी, प्रभु ने उसको जिलाया और वो 12 साल की बेटी मुर्दों में से वो जी उठी। और जो घटना वहाँ पर हुई थी प्रियो, जो लोगों ने उस घटना को देखा था प्रियो, वो सब लोग चकित हो गए करके हम देखते हैं प्रियो। जब हम इस घटना को जब हम पढ़ते हैं, जब हम इस घटना को जब हम सुनते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रियो। वो असंभव को भी संभव, वो नामुमकिन को भी वो मुमकिन वो कर दिखाने वाला प्रभु है। हम पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रियो, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 23 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रियो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और हम आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 22 वचन में हम पढ़ते हैं प्रियो, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब तुमको मिलेगा। प्रियो, हम अविश्वास करके हम प्रभु से कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते प्रियो, परंतु हम प्रभु पर विश्वास करके हम सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं प्रियो। हम पढ़ते हैं इब्राहिम की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6वां आयत में हम पढ़ते हैं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो प्रियो, हमारा प्रभु वो प्रतिफल वो देने वाला प्रभु है। और ऐसा है उसका 57 चैप्टर उसका 19 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रियो, मैं मुँह के फल का मैं सृजनहार हूँ। और हम आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय उसका 1 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो प्रियो, हम देखते हैं अब्राहम ने केवल उसने परमेश्वर पर विश्वास किया
और हम देखते हैं जो जो आशीष प्रभु ने व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय में देने के लिए प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी, वो सारी तमाम आशीषों को अब्राहम ने अपने जीवन में उसने प्राप्त किया है प्रियो। यदि हम अब्राहम की तरह, यदि हम यीशु मसीह पर यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम याईर की तरह यदि हम यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर हम विश्वास करते हैं, तो जो यीशु मसीह ने याईर की बेटी को मुर्दों में से जिलाया, वो यीशु मसीह हमें भी आने वाले दिनों में हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर संकट से और आने वाले प्रकोप से और हर प्रकार के इस कोरोना जैसी महामारी से भी हमें बचाएगा प्रियो। क्योंकि जो यीशु मसीह याईर के घर में था, वो यीशु मसीह आज हमारे घरों में है, हमारे दिलों में है, वो हमारे साथ में है प्रियो। वो न कभी छोड़ा है और वो न कभी छोड़ेंगे प्रियो, क्योंकि उसने हमसे पक्का वायदा किया है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और मैंने तुझे कभी त्यागूंगा। आज तक प्रभु ने हम हर एक के हाथों को अपने दाहिने हाथों से धरे हुए प्रभु ने अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें संभाला है प्रियो। वो आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें संभालेंगे। तो मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने आज हम हर एक से अपने जीवित वचनों के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत किया है और हम सब आशीषित हुए हैं। तो इन कहे हुए तमाम वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।